पेट के दर्द कितने ही प्रकार के होते हैं। अक्सर देखा जाता है लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, तो किस तरह की सावधानियां उन लोगों को रखनी चाहिए, किस तरह का बचाव उनको रखना चाहिए, इस बीमारी से विस्तार में जानकारी देने के लिए जो पेट रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिमांशु गोयल जी, उनसे विस्तार से जानकारी करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका खुजली में स्वागत है। थैंक यू। तो पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, पेट में दर्द के काफ़ी कारण होते हैं, बट कॉमनली अगर हम पेट के दर्द को बांटें तो पेट का दर्द एक होता है सूंडी से ऊपर, एक सूंडी के आसपास और एक सूंडी से नीचे। सूंडी से अगर कॉमन हम कारण देखें तो अगर हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से जो 7 पेशेंट हैं वो सूंडी से ऊपर, उनमें पेट में दर्द पाया जाता है। तो पेट का दर्द जो सूंडी से ऊपर होता है उसके कई कारण होते हैं, जिसमें से कॉमन कारण है जो हमारा खाना खाने की थैली होती है, जिसे इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, उसकी सूजन से पाया जाता है। उसकी सूजन, उस पर सूजन आने के काफी कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन होता है जो कि लग जाता है और काफी क्रॉनिकली और बहुत पुराने समय, बहुत पुराना वो पड़ा रहता है स्टमक में और वो सूजन करता रहता है। दूसरा कारण होता है जो हम कोई भी मेडिकल स्टोर से हरे पत्ते की दवाई जैसे बोली जाती है, पेन किलर्स लेके खा लेते हैं सर के दर्द के लिए या कमर के दर्द के लिए। लंबे समय बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह की दवाइयां खाने से भी खाना खाने की जो थैली है उस पर सूजन आ जाती है और मरीज को पेट दर्द होता है। इसमें पेट का दर्द माना जाता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो पेट का दर्द बढ़ जाता है और सुबह सुबह जी मिचलाता है और उल्टी आती है। ज्यादा अगर ये बढ़ जाता है और डिजीज अंदर, बीमारी बढ़ जाती है, तो इसमें खून की उल्टी आना, काली लेट्रिन आना या पेट में अल्सर बनने के लक्षण होते हैं। इसका इलाज जल्द अगर हम करें तो ये कम दिनों का होता है और 100% ट्रीटमेंट इसका। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इस बीमारी को दूर करने के लिए? हाँ, सावधानियों में एक तो आप जो भी दवाइयां लें एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन परामर्श के बिना ना लें, मेडिकल स्टोर से पेन किलर्स की दवाइयां ना खाएं। दूसरा, आप अपने खाने पीने में, आजकल फास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड चल गया है, तो फास्ट फूड अवॉइड करें एक, और डाइट अपनी जो खाने पीने में जितनी भी मिर्च मसालों की चीजें हैं इनका अवॉइड करें, ये चीज करें। और ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाली पेन किलर्स खाने से अगर हमारा पेट का दर्द बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज अंदर से खत्म हो गई, वो सिर्फ एक, जब तक उसका असर रहेगा, जब तक पेन कम रहेगा, तो इसलिए जल्द ही डायग्नोसिस करने से हम उसका इलाज कर सकते हैं। ये जो स्टमक है या खाना खाने की थैली जिसे बोले, इसकी जो सबसे सही जांच है जांचने के लिए, ये अल्ट्रासाउंड में पहली बात ही मिथ रहता है कि हम अल्ट्रासाउंड करा लें और अल्ट्रासाउंड में पेट दर्द है मरीज को बट अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आता। ऐसा बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो स्टमक अल्ट्रासाउंड कराया या रिपोर्ट कराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया उसमें, सिंपल नॉर्मल आ गया अल्ट्रासाउंड। उसके लिए कौन सी रिपोर्ट करानी जरूरी होती है? उसके लिए अगर फिर भी पेशेंट को पेन रहता है तो हम एंडोस्कोपी की जांच होती है, जिसमें हम दूरबीन के दूरबीन के आगे एक कैमरा होता है, हम पेट में कैमरे से जांच करते हैं कि कोई सूजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है। अगर कोई अल्सर होता है तो उसकी वहीं हम इलाज करते हैं या उससे हम जांच करते हैं कि अल्सर क्यों हुआ। क्या पेट का सीटी स्कैन भी कराया जाता है? हाँ, पेट का सीटी स्कैन कराया जाता है अगर पेशेंट, क्योंकि पेट के दर्द के कारण और भी हैं जो मैंने आपको बताया कि कॉमन स्टमक है, पेनकिटाइटिस भी एक बीमारी होती है जिसमें पेट का दर्द होता है, और भी बहुत बीमारियां हैं, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली रिलेटेड भी, की पथरी के कारण या उसकी सूजन के कारण भी ऊपर पेट में दर्द हो है, तो उसमें तो हम सीटी स्कैन। अच्छा, इस बीमारी को दूर करने के लिए एक मरीज के लिए परहेज करना कितना जरूरी होता है? देखिए, दवाई और परहेज दोनों ही जरूरी होते हैं, तो एक परहेज 100 दवाई, पुरानी कहावत है, तो दवाई और परहेज दोनों ही ज्यादा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी पोटी किस तरह की आनी चाहिए, किस तरह का रंग उसका होता है? अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी जो पोटी है वो पीली आती है। 2 तरह की पोटी कॉमनली डिजीज या बीमारी में देखी गई, या तो सफेद पोटी आना। सफेद पोटी आना बिल्कुल तो माना जाता है कि लीवर की प्रॉब्लम है। अगर काली पोटी आती है, काली पोटी का मतलब होता है अंदर से खून का रिसाव। तो खून का रिसाव नसों के फटने से भी हो सकता है और अल्सर से भी हो सकता है, पेट में अगर जख्म हो जाए तो भी। तो काली
लेटरिन या पॉटी किसी को अगर आ रही है तो ये एक अलार्म है कि आप वो जल्द से जल्द चिकित्सीय सलाह लेके उसका इलाज करें। अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो कितने दिन में वो रिकवर हो सकता है, कितने दिन में उसका उपचार मिलके वो स्वस्थ हो सकता है? देखिए, दिन का पता तो बीमारी से चलता है कि बीमारी किस स्टेज की है। अगर सेकंड स्टेज की है तो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा? हाँ, देखिए, और अगर इनिशियल स्टेज की बीमारी है पेशेंट की और अल्सर बहुत बड़ा नहीं है और इन्फेक्शन हमें पता चल गया है, तो जो एच पाइलोरी नामक कीटाणु का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, इसका इलाज 2 हफ्ते चलता है और इसकी जो सफलता है वो 90% तक हम पेशेंट में सफलता पा लेते हैं। तो इस बीमारी में जो फास्ट फूड खाते हैं लोग, तो वो कितना नुकसानदायक होता है, कितनी हाँ, ये हानिकारक काफी नुकसानदायक है। ये देखा गया है कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं इसमें हाइजीन मतलब स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इन्फेक्शन बहुत कॉमन पाया जाता है। बीमारी है लेकिन लगातार फास्ट फूड खा रहे हैं, तो कौन सी बीमारी और भी उत्पन्न हो सकती है इससे? देखिए, फास्ट फूड में आजकल बहुत केमिकल का यूज होता है, तो लीवर रिलेटेड बीमारी है, जैसे आपने देखा होगा SGOT, SGPT एक LFT में होता है, वो ऊपर या नीचे हो रहे हैं, फैटी लीवर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम फास्ट फूड में ऑयल खा रहे हैं वो बहुत ही थोड़ा लो क्वालिटी का वो यूज करते हैं फास्ट फूड में। सभी के लिए नहीं कह रहा कि लो यूज करते हैं, बट कुछ फास्ट फूड वाले यूज करते हैं, तो वो नुकसानदेह है। अगर कोई व्यक्ति पेट से बीमारी से ग्रसित है, उसको वो शिकार हो चुका है पेट की बीमारी का, तो अगर आपसे मिलना चाहे तो वो कहाँ मिल सकता है और किस नंबर पर संपर्क करके अपना देखिए, नाम लिखवा मेरा जो क्लिनिक है और एंडोस्कोपी सेंटर है वो सर्कुलर रोड डॉक्टर गिरीश जी के हॉस्पिटल के पास और अपोजिट सिद्धार्थ बैंक्वेट हॉल के है। यहाँ पर मैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक लगातार अवेलेबल हूँ और मेरी जो उपलब्धता है मुजफ्फरनगर में वो 24/7 है। इमरजेंसी में 24/7 देखता हूँ। इसमें जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं जैसे SKB आरोग्यम या शांति मदन हॉस्पिटल, उसमें अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी या ब्लीडिंग है, मुंह से खून आ रहा है, लैट्रिन से खून आ रहा है, तो मैं 24 घंटे उपलब्ध। तो सप्ताह में कौन से दिन अवकाश है? हाँ, सप्ताह में रविवार मेरा OPD का अवकाश रहता है, बट इमरजेंसी में 24/7 अवेलेबल। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु गोयल जी। इन्होंने पेट की बीमारी के बारे में, यानी जो पेट में दर्द होता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर कोई भी व्यक्ति पेट की बीमारी का शिकार हो चुका है तो वो आकर डॉक्टर हिमांशु गोयल जी को दिखा सकता है। रविवार को ये अवकाश रखते हैं, लेकिन इमरजेंसी में मरीज को देखकर उनको उपचार देते हैं। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं।